सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका खारिज कर दी है। सलेम ने भारतीय अदालतों में चल रहे मुकदमों को खत्म करने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए उसने एक अपील दायर की थी, याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अबू सलेम पर देश की अदालत में ही मुकदमा चलेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी, जिसका हवाला देते हुए सलेम ने ये अपील की थी कि भारत में जिन भी न्यायालयों में सलेम के खिलाफ केस चल रहा है उन सबको खारिज किया जाए। इसी पर सुनवाई करते हुए अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जो मौत की धारा अबू सलेम पर लगाई गई है वो धारा हटा ली जाएगी, लेकिन भारत में ही अबू सलेम का ट्रायल होगा और जितने भी चार्जेस उस पर लगाए गए हैं उन सब की सुनवाई भारत में ही होगी। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के लिए आया है। सुप्रीम कोर्ट में डॉन अबू सलेम की याचिका खारिज हो गई है। मुकदमे के दौरान भारत में ही अबू सलेम को रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा हम आपको बता रहे हैं। अबू सलेम को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। प्रत्यर्पण के दौरान लगे सभी आरोप बने रहेंगे। रिहाई के लिए अबू सलेम की जो याचिका दी गई थी वो भी खारिज की गई है। भारत में ही अब अबू सलेम पर तमाम मुकदमे चलेंगे। प्रत्यर्पण के दौरान जो भी चार्जेस अबू सलेम पर लगाए गए थे वो सभी चार्जेस अबू सलेम पर लगे रहेंगे। सिर्फ जो फांसी का मामला था, फांसी का जो चार्ज लगा रखा था वो चार्ज हटा लिया जाएगा। बाकी सभी मामले जस के तस बने रहेंगे और भारत में ही अबू सलेम पर तमाम मुकदमे चलेंगे और मुकदमों के दौरान, ट्रायल के दौरान अबू सलेम को भारत में ही रहना होगा। प्रत्यर्पण के दौरान लगे सभी आरोप अबू सलेम पर बने रहेंगे। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल अबू सलेम ने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, याचिका दायर की थी और इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट का ये जवाब आया है। हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए वंदना, एक तरह से कहें कि अबू सलेम के लिए बहुत बड़ा झटका है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को अलाउ कर दिया है जिसमें सीबीआई ने ये कहा था कि अबू सलेम के खिलाफ जो एडिशनल चार्जेस लगाए गए थे टाडा के और एक्सप्लोसिव एक्ट के, उन चार्जेस को सीबीआई हटाना चाहती है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। वंदना, केस के बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूं तो अबू सलेम की आपत्ति ये थी कि जिस समय प्रत्यर्पण हुआ था पुर्तगाल से, एक कुछ शर्तें थी उसकी, उन शर्तों में एक जो प्रावधान थे उसके मुताबिक प्रत्यर्पण के बाद यहां पर हिंदुस्तान में अबू सलेम को फांसी की सजा न दी जा सकती है और साथ ही साथ नहीं 25 साल से अधिक की सजा हो सकती। लेकिन चूंकि जो एडिशनल चार्जेस लगाए गए थे, टाडा के चार्जेस थे और एक्सप्लोसिव एक्ट के जो चार्जेस लगाए गए थे, उसके तहत अबू सलेम को फांसी की सजा हो सकती थी। इस ग्राउंड पर अबू सलेम ने चैलेंज किया था। उसके बाद सीबीआई ने अबू सलेम को मुंबई की टाडा कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस अर्जी को अलाउ कर दिया है, यानी कि सीबीआई को अनुमति दे दी है कि आप उन चार्जेस को हटा दीजिए जिसको लेकर के पुर्तगाल कोर्ट को आपत्ति है और अबू सलेम को आपत्ति है। तो कुल मिलाकर ये कि टाडा के वो चार्जेस, एक्सप्लोसिव एक्ट के चार्जेस हटा दिए जाएंगे। बाकी चार्जेस में ट्रायल होगा अबू सलेम का और मुंबई के उसी टाडा कोर्ट में होगा। तो अब ये कि इसी आधार पर जो ये कह रहे थे कि इनका एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण रद्द किया जाए, तो एक तरफ इनके लिए झटका है और अब चूंकि टाडा कोर्ट में जो ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, अब वहां ट्रायल बदस्तूर जारी रहेगा। यही सवाल है कि जिस तरीके से अबू सलेम की याचिका अब खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में, जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका प्रभाकर अबू सलेम के लिए है। अब आगे क्या हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हैं और क्या सलेम एक बार फिर याचिका दायर कर सकते हैं? हालांकि भारतीय कानून के मुताबिक वो कर सकते हैं। देखिए वंदना, यहां पर केस की बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो जब प्रत्यर्पण हुआ था पुर्तगाल से अबू सलेम को, तो वहां की शर्तों के मुताबिक प्रत्यर्पण हुआ, लेकिन यहां पर एडिशनल चार्जेस भी लगा दिए गए थे जिसमें टाडा और एक्सप्लोसिव एक्ट के चार्जेस लगे थे। तो उसके बाद ट्रायल पर कहीं न कहीं वहां पर ट्रायल पर आपत्ति दर्ज कराई थी अबू सलेम ने, उस ट्रायल को रोकने की मांग की, वहां से रिलीफ नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो चार्जेस जिसको लेकर आपत्ति है, जो बाद में एडिशनल चार्जेस लगाए गए थे, शर्तों के खिलाफ लगाए गए थे, जो कि प्रत्यर्पण के शर्तों का उल्लंघन हो रहे थे, उन चार्जेस को अगर सीबीआई हटाने को तैयार है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कि अब इन चार्जेस को माइनस जो चार्जेस हैं कुल मिलाकर ये टाडा और उसके एक्सप्लोसिव एक्ट के, तो बाकी में होगा उनके पास अब कुछ नहीं। अब उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। टाडा कोर्ट जो मुंबई की कोर्ट है वहां पर अबू सलेम के खिलाफ सुनवाई होगी।